आर्थिक दर्द से उठी एक आवाज कब और कैसे राजनीतिक हथियार बन जाती है। ईरान में लोग रोटी की बात कर रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया अचानक सत्ता की बात करने लगा। इतिहास गवाह है, जब बाहरी हाथ जन आंदोलनों में घुसते हैं तो सबसे पहले सच मरता है। सवाल ये नहीं कि लोग सड़कों पर क्यों हैं, सवाल ये है कि अब उनकी आवाज किसके हाथ में है। आदाब, नमस्कार। मैं अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज, जहां मिलती हैं देश विदेश की बड़ी खबरें कम समय में ज्यादा जानकारी। ईरान में जो हो रहा है उसे समझने के लिए सबसे पहले एक बुनियादी फर्क साफ करना जरूरी है। आर्थिक मुश्किलों के खिलाफ प्रदर्शन करना जनता का हक है। महंगाई, गिरती मुद्रा, बेरोजगारी और बढ़ती जीवन लागत ये ऐसे मुद्दे हैं जो किसी भी समाज को सड़कों पर ला सकते हैं। लेकिन हक की आवाज और हिंसक राजनीतिक एजेंडा दोनों एक चीज नहीं होते, और ईरान की मौजूदा स्थिति ठीक इसी मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। प्रदर्शन कैसे शुरू हुए? पिछले कुछ दिनों में ईरान की मुद्रा रियाल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई। तेहरान में सबसे पहले दुकानदार सड़कों पर उतरे। इसके बाद छात्रों के प्रदर्शन शुरू हुए। धीरे धीरे यह विरोध तेहरान से आगे बढ़कर इस्फहान, यज़्द, जंजान और फार्स प्रांत के फासा शहर तक फैल गया। 4 दिन लगातार ईरान में प्रदर्शन जारी रहे। फासा में क्या हुआ? बुधवार को दक्षिणी फार्स प्रांत के फासा शहर में एक संगठित समूह ने स्थानीय गवर्नरेट भवन में घुसने की कोशिश की। सरकारी टीवी पर दिखाई गई फुटेज में लोग गेट तोड़ने की कोशिश करते दिखे। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक सुरक्षा बलों के 3 सदस्य घायल हुए, 4 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया। कथित तौर पर इस समूह की नेतृत्व करने वाली 28 वर्षीय महिला को भी हिरासत में लिया गया। सरकार ने इसे आर्थिक विरोध से आगे जाकर हिंसा की ओर मोड़ने की कोशिश बताया। अब सबसे संवेदनशील सवाल, क्या ये प्रदर्शन स्वतःस्फूर्त जनांदोलन है या क्या कोई इन्हें दूसरी दिशा में धकेलने की कोशिश कर रहा है? यहीं से मामला सिर्फ आर्थिक नहीं रहता, बल्कि भू राजनीतिक बन जाता है। ईरानी सुरक्षा एजेंसियों का दावा। अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम के हवाले से ईरान ने दावा किया है कि सुरक्षा बलों ने 7 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो अमेरिका और यूरोप आधारित एंटी रेजिम नेटवर्क्स से जुड़े बताए जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच में कहा गया है कि इनका मकसद था शांतिपूर्ण विरोध को हिंसा में बदलना, प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच टकराव बढ़ाना, अराजकता का माहौल बनाना। अगर यह दावा सही है तो तस्वीर बदल जाती है। सोशल मीडिया और कथानक की जंग एक और दिलचस्प पहलू सामने आया है। ईरान समर्थक विश्लेषकों का कहना है कि एक्स पहले ट्विटर पर लगभग सभी इजरायली अकाउंट अचानक ईरानी बन गए। मतलब वही हैशटैग, वही भाषा, वही भावनात्मक अपील। यह वही पैटर्न है जो पहले 100 स्प्रिंग के दौरान देखा गया था। शुरुआत में जनता की जायज शिकायतें, फिर सोशल मीडिया पर बाहरी नैरेटिव और अंत में आंदोलन की मूल वजह ही गायब। अरब स्प्रिंग से तुलना क्यों हो रही है? अरब स्प्रिंग भी आर्थिक और सामाजिक असंतोष से शुरू हुआ था, लेकिन कई देशों में बाद में बाहरी दखल, हिंसक मोड़ और सत्ता संघर्ष ने पूरे आंदोलन को तबाह कर दिया। ईरानी विश्लेषकों का कहना है कि इजराइल इस बार छुप नहीं रहा। सीरिया के मामले में जहां कई चीजें पर्दे के पीछे थीं, ईरान के संदर्भ में सोशल मीडिया पर खुली भागीदारी देखी जा रही है। सबसे बड़ा खतरा क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि लोग सड़कों पर हैं। सबसे बड़ा खतरा ये है कि अगर आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया तो सबसे पहले नुकसान खुद प्रदर्शनकारियों के मकसद का होगा। महंगाई की बात पीछे छूट जाएगी, आर्थिक सुधार की मांग गायब हो जाएगी और पूरा मुद्दा रेजिम बनाम विद्रोह में बदल जाएगा। यानी जिस कारण लोग बाहर आए वही कारण कुचल दिया जाएगा। ईरान इस वक्त एक नाजुक मोड़ पर है। एक तरफ वास्तविक आर्थिक तकलीफें हैं जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ इतिहास यह बताता है कि जब भी ऐसे आंदोलन भू राजनीतिक मोहरे बनते हैं तो जीत किसी की नहीं होती। सवाल अब ये नहीं है कि प्रदर्शन सही हैं या गलत। सवाल यह है कि इन प्रदर्शनों को कौन दिशा दे रहा है और किस मंजिल की तरफ। और यही वो बिंदु है जहां ईरान, उसकी जनता और पूरा क्षेत्र एक बड़े इम्तिहान से गुजर रहा है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर सच्ची खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।